गाइस, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो बाय टीजे। सो गाइस, आज टैरो से हमारा ये सवाल है कि आपके पार्टनर जिनके साथ आपका सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट पीरियड में है, वो कब तक आपकी लाइफ में वापस आएंगे, और साथ ही में ये भी चेक करेंगे कि उनकी करंट एनर्जी क्या है। और कल के लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ, कल मैं रीडिंग अपलोड नहीं कर पाई थी कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, सो माफ़ कीजिएगा। ठीक। पाइल नंबर 1 में गाइस ये कार्ड है डेस्टिनी। पाइल नंबर 2 कंफ्यूजन। एंड पाइल नंबर 3 इंस्टिंक्ट। कब तक वापस आएंगे, क्या डेट्स, मंथ्स, या अब से लेकर कितना टाइम हो सकता है जब वो वापस आएंगे, उनके माइंड में फिलहाल क्या चल रहा है, एंड आपके टुवर्ड्स वो क्या फील कर रहे हैं। फाइल नंबर 1, 2 और 3। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, इन तीनों कार्ड्स पे फोकस कीजिएगा। जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जो भी वर्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, वो सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कितने मिनट और कितने सेकंड पर आपकी पाइल की रीडिंग स्टार्ट होने वाली है। ओके, शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। डेस्टिनी, जिन्होंने ये कार्ड सिलेक्ट किया है, डेस्टिनी, किस्मत। ओके, क्या चल रहा है इनके माइंड में, पहले करंट एनर्जी चेक कर लेते हैं गाइस। कब तक वापस आएंगे, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है इनके माइंड में, क्या फील कर रहे हैं। फाइल नंबर 1 के लिए डेथ, ओ जजमेंट, पेज ऑफ कप्स, द हायरोफेंट एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। किसी ने किसी को चीट किया है, धोखा दिया है, बिट्रे किया है। कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं। आपका रिलेशनशिप कंप्लीटली ओवर हो गया है, और अब न्यू बिगिनिंग आएगी जब आपके पार्टनर ये डिसीजन लेंगे। जजमेंट का कार्ड है, जजमेंट इज फॉर डिसीजन। ये कोई डिसीजन लेने वाले हैं, एंडिंग के बाद डिसीजन लेने वाले हैं। किस चीज़ का डिसीजन लेने वाले हैं? पेज ऑफ कप्स। ऑफरिंग समथिंग टू यू, आपको कुछ ऑफर करने वाले हैं, इमोशंस ऑफर करने वाले हैं। सो दिस इज ऑल्सो कंफर्मेशन कि अगर आपको लग रहा है कि नो कॉन्टैक्ट पीरियड में उनके इमोशंस आपके लिए निल हो गए हैं, या वो आपके लिए कुछ भी फील नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। इमोशंस की वेव है यहाँ पर, तो प्यार तो बाकी है, इमोशनल कनेक्ट, अटैचमेंट, वो सब मैं देख रही हूँ यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए मे बी ये एक बहुत ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था, बहुत ही गहरा रिश्ता था, शादी शादी थी, या शादी की तरह ही मान लीजिए, बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट था आप दोनों को एक दूसरे से। वो कम्प्लीटली ओवर नहीं हुआ है गाइस, कम्प्लीटली ओवर नहीं हुआ है, क्योंकि आपका ध्यान डेस्टिनी की तरफ गया है। डेस्टिनी कार्ड आपने सिलेक्ट किया है, पाइल नंबर 1। किस्मत का बहुत बड़ा रोल है इसमें, आपके रिलेशनशिप में। एंड ये जो भी एक साइकिल ख़त्म हुई है, जिसके बाद आपके रिलेशनशिप में ब्रेक आया है या सेपरेशन हुआ है, इट वॉज मेंट टू बी, इट वॉज मेंट टू बी, होना ही था। आप किसी भी सर्कमस्टांसेस में उसको अवॉइड नहीं कर सकते थे, ये जो चेंज आया है। लेकिन इस ब्रेक के बाद एक न्यू बिगिनिंग भी है। ओके, चीटिंग यहाँ पर हुई है, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। चीटिंग यहाँ पर हुई है। बैक ऑफ द डेक हमारे पास द वर्ल्ड है, विच इज़ ऑल्सो अ कन्फर्मेशन कि एक साइकिल आपके रिलेशनशिप का, एक फेज आपके रिलेशनशिप का अभी ओवर हुआ है, और उसके साथ नई बिगिनिंग भी आने वाली है। और क्या थॉट्स हैं जो उनके माइंड में चल रहे हैं, कुछ भी हिंट। ओके, ग्रो ओल्ड विद यू एंड हायरोफेंट। भूले नहीं हैं, याद कर रहे हैं, याद करते हैं, अभी बात करने के लिए मे भी तैयार नहीं है। आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, मैं आपके बारे में सोचना नहीं बंद कर पा रहा हूँ, या नहीं बंद कर पा रही हूँ। ब्रोकन ट्रस्ट, मैंने बताया आपको कि यहाँ पर चीटिंग हुई है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, पीठ में छुरा भोंकना, या फिर सडनली किसी की लाइफ से बिना कोई क्लैरिफिकेशन दिए गायब हो जाना, चीट करना। ओके, अब मुझे आपकी पर्सनल सिचुएशन तो नहीं पता है, ना मुझे आपकी पर्सनल स्टोरी पता है गाइस, बट
ठीक है, आपकी एनर्जी भी हो सकती है, मे बी आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप टूटा है, या उनकी तरफ से भी हो सकता है। ट्रस्ट टूटा है यहाँ पे। लेट मी गो, कहीं ना कहीं इनको ये फ्रस्ट्रेशन भी है। ये इतना सोच रहे हैं आपके बारे में लगातार लगातार, फिर कुछ हो नहीं पा रहा, ये अपना माइंड नहीं बना पा रहे हैं, आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं किसी रीज़न की वजह से। तो उस फ्रस्ट्रेशन में आके इनके दिमाग में ये थॉट आता है, या इनको ऐसा फील होता है कि बस अब इस फीलिंग से मेरा पीछा छूटे, या मैं बेहतर फील करना शुरू करूं। लेकिन अगर इन्होंने ट्रस्ट तोड़ा है, अगर इन्होंने चीट किया है, तो कर्मा तो फेस करना ही पड़ेगा। फॉरगिव मी प्लीज, मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी कह रहे हैं, सॉरी फील कर रहे हैं। ओके, और क्या हिंट है इस कनेक्शन के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में, या कुछ ऐसे इमोशंस जो ये इंसान महसूस कर रहा है। I moved on because I had to. मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया, या मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई क्योंकि मुझे ऐसा करना पड़ा। डस्की वीटिश कॉम्प्लेक्शन फिजिकल फीचर हो सकता है, हिंट हो सकता है गाइस आपके लिए। इमोशनल हीलिंग नीडेड, इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है, यानी कि एट प्रेजेंट ये अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं। फॉरगिव मी प्लीज़। कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं, और ये जो सिचुएशन बीच में अराइज हुई थी आपके रिलेशनशिप में, जब ये ट्रस्ट टूटा था, तो उस वक्त जो भी आपकी कन्वर्सेशन हुई थी, या उस वक्त जो कुछ भी जैसा भी सिनेरियो था, वो इनके माइंड में बार बार एक टेप रिकॉर्डर की तरह प्ले होता रहता है। वही चीज़ दोबारा दोबारा इनके माइंड में चलती रहती है, और ये बहुत ज़्यादा अपने उन थॉट्स से बहुत ज़्यादा ये परेशान हो गए हैं। ओके गाइज, आपकी राशि या इनकी राशि, राशियां जो यहाँ पे पॉसिबल हैं वो हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस राशि, सेजिटेरियस हो सकती है, वर्गो और टॉरस राशि भी हो सकती है। आपके या आपके पार्टनर की ये राशियां मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एंड कई लोगों के लिए ये जो सेपरेशन हुआ है ये इसी साल हुआ है, 2020 के अंदर ही हुआ है। मई का महीना हो सकता है, अक्टूबर का महीना हो सकता है। और जो डेट्स यहाँ पर मैं देख रही हूँ वो है 5 तारीख, 10 तारीख, 20 तारीख, 13 तारीख, 25 तारीख, 30 तारीख, 18 तारीख, 23 तारीख। ये डेट्स और मंथ्स मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जो मे बी किसी न किसी तरीके से आपसे रिलेटेड हो सकते हैं, या आपके लिए कोई हिंट हो सकता है कि ये स्पेसिफिक रीडिंग आपके लिए है, या इस रीडिंग में कुछ मैसेज है जो आपके लिए है, जो आपको देखना ही था। अगेन किस्मत में था कि आप इस वक्त ये वीडियो, ये रीडिंग आप देख रहे होगे। ओके, कब तक वापस आ सकते हैं? आपकी लाइफ में ये कब तक वापस आ सकते हैं? Within the next few months, yes, wait. अगले कुछ महीनों में आपको वेट करना है, अभी फिलहाल थोड़ा इंतजार करना है। वापस आएंगे, यस, एंजल्स की तरफ से कंफर्मेशन है। दिस पर्सन विल कम बैक, क्योंकि आपके जो थॉट्स हैं, आपकी जो मेमोरीज हैं, और जो भी इन्होंने आपके साथ किया है वो अब ये गिल्ट में भुला नहीं पा रहे हैं। तो ये वापस आएंगे डेफिनेटली, माफ़ी भी मांगेंगे आपसे। फॉरगिव मी प्लीज़, इनको ऑलरेडी बुरा लग रहा है जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपके लिए आंसर है पाइल नंबर 1। अगले आने वाले कुछ महीनों में आपके पार्टनर वापस आएंगे डेफिनेटली। तब तक आपको क्या करना है ये भी देख लेते हैं, आपके लिए क्या गाइडिंग मैसेजेस हैं। फाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडिंग मैसेजेस हैं? एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, एंड a new romantic cycle begins. So congratulations पाइल नंबर 1। अगर आप completely अपने होप जो थे इस रिलेशनशिप को लेकर खो चुके थे, आई बिलीव यहाँ पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव, कुछ पावरफुल चेंज आने की पॉसिबिलिटी है। पावरफुल चेंज एज इन
उनके इमोशंस में चेंज आएगा। जब इमोशंस बदलते हैं तभी सिचुएशंस बदल जाती हैं हमारी, या सिचुएशन बदलती है तो लोगों के इमोशंस भी बदल जाते हैं, सब इंटरलिंक्ड है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। अभी फिलहाल जो कुछ भी चल रहा है, बहुत ही प्यार से और बहुत ही शांति से आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। कुछ भी नेगेटिविटी आपको अपने माइंड में नहीं आने देनी है। आपका कार्ड आया है वेट का भी, तो आपको वेट करना है अभी फिलहाल। अपने माइंड में बिल्कुल भी इनके लिए नफरत मत आने दीजिएगा। अगर आप सच में चाहते हैं कि ये पर्सन वापस आ जाए, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको मूव ऑन करना है, गुड। अगर आप सच में चाहते हैं कि ये वापस आए तो अपने थॉट्स को आपको थोड़ा कंट्रोल रखना होगा, नेगेटिव नहीं सोचना होगा। एंड अगर ये माफ़ी मांग रहे हैं और आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप जुड़े, वापस से पैचअप हो, तो माफ़ कर दीजिए, दिल से माफ़ कर दीजिए, बुरा बिल्कुल भी मत सोचिएगा। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस एंड न्यू मून इन लीब्रा, और यहाँ पर एक्वेरियस है, तो लीब्रा और एक्वेरियस राशि भी हो सकती है आपकी और आपके पार्टनर की। जेमिनाई राशि भी हो सकती है गाइज, यहाँ पर एयर एनर्जी भी है। जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस राशि भी हो सकती है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। जैसे ये चेंज आएगा, आपको अपने थॉट्स पॉजिटिव रखने हैं, यकीन रखना है, गॉड पर यकीन रखना है, अपने आप पर यकीन रखना है। न्यू रोमांटिक साइकिल, नया रिलेशनशिप, नई साइकिल जो है वो स्टार्ट होगी, क्योंकि एक साइकिल जो है आपकी एंड हो चुकी है। बैक ऑफ द डेक हमारे पास द वर्ल्ड था, एक फेज खत्म हुआ है। अभी ये रिलेशनशिप कंप्लीटली ओवर नहीं हुआ है, अभी आगे काफी कुछ होना बाकी है। फाइल नंबर 1, ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग के जरिए मैं आपके सवाल का जवाब दे पाई हूँ, आपको कुछ क्लैरिटी दे पाई हूँ, आपकी कुछ मदद कर पाई हूँ, या आप कुछ भी पॉजिटिव मैसेज अगर यहाँ से लेकर जा रहे हैं, तो प्लीज़ टैरो बाय टीजे को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्ते। एंड देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं। हाय नमस्ते पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये कार्ड सिलेक्ट किया है, कंफ्यूजन। ओके, आपके पार्टनर कब तक वापस आ सकते हैं, क्या डेट्स हो सकती हैं, क्या मंथ्स हो सकते हैं, अभी फिलहाल क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी पहले एक बार हम चेक कर लेते हैं। अभी फिलहाल क्या वो महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और इस रिश्ते से रिलेटेड क्या हिंट्स हो सकते हैं। ओके, फाइल नंबर 2 के लिए द वर्ल्ड, 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड द मैजिशियन। ओके, ठीक है। सो गाइज, रिकंसिलिएशन की पॉसिबिलिटी यहाँ पर पूरी पूरी है। ये पर्सन वापस आएंगे आपकी लाइफ में। पास्ट में आप दोनों में से किसी एक ने ब्रेकअप किया है या सेपरेशन किया है, ये म्यूचुअल नहीं था। ये जो सेपरेशन हुआ है आप लोगों का, किसी एक ने किसी दूसरे इंसान को छोड़ा है या अलग हुए हैं। ब्लैक मैजिक इन्फ्लुएंस यहाँ पर हो सकता है, या किसी और तरीके का कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है, किसी की बातों में आकर, या कुछ भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस की वजह से। मैजिक भी हो सकता है गाइस, ये सेपरेशन हुआ है या ये पर्सन आपकी लाइफ से गए हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ये बात करने के बारे में सोच रहे हैं, ये थॉट्स अभी जस्ट इनके माइंड में आने शुरू हुए हैं, ये सोच रहे हैं। एंड द मैजिशियन, विच टेल्स मी कि ये सिचुएशन कंप्लीटली इनके हाथ में है। मैजिशियन वो इंसान है या वो एनर्जी है जिसके पास कंप्लीट पावर है। वो जानता है, या जब वो चाहे तब वो डिसीजन ले सकता है, वो ना चाहे तो वो डिसीजन नहीं भी ले सकता है। पूरी सिचुएशन उस पर्सन पे डिपेंड करती है। सो आई बिलीव आप बहुत हद तक इस इंसान का वेट कर रहे हो, काफ़ी टाइम से आप इनका वेट कर रहे हो, एंड इनकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आया है, कोई कांटेक्ट नहीं रहा है आप लोगों का काफ़ी वक्त से। मे बी 5 महीने से, 5 हफ्ते से, मई के महीने से, फरवरी के महीने से, और मे बी इस साल की शुरुआत से भी, जनवरी से भी मैं फील कर पा रही हूँ। या वीक्स हो सकते हैं, तो मे बी पिछले 5 हफ्ते से, 2 हफ्ते से, या पिछले 1 हफ्ते से, जो कि आपके लिए बहुत मुश्किल रहा है।
बट इनके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, यानी कि ये सोच रहे हैं कि इनको आपसे कुछ कहना है, कुछ तो बताना है। बट अगेन सिचुएशन कंप्लीटली इन पर डिपेंड करती है कि ये कब बात करते हैं, ये कब आते हैं। जल्दी हो सकता है गाइस। 8 ऑफ वॉन्ड्स है, वेरी फास्ट एक्शन। तो मे बी सोच रहे हो कि 1-2 दिन में आपसे बात कर लें, या आपको एक बार फिर से कांटेक्ट कर लें। एक बार देख लेते हैं कि इनके माइंड में क्या चल रहा है, आपके टुवर्ड्स इनकी क्या फीलिंग्स है। गाइस राशियां यहाँ पे हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सेजिटेरियस, एरीज, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ये राशियां हो सकती हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि भी हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की। उनके माइंड में क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर। आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, कंटिन्यूसली सोच रहे हैं, बात करनी है। ट्रैवल विद यू, अगेन ये कोई हिंट हो सकता है गाइज आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, या फिर ये फ्यूचर में आपके साथ ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, या पास्ट में आप लोगों ने साथ में ट्रैवल किया है। ट्रैवल से रिलेटेड कुछ हिंट है। यू नो मी फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, आप मुझे बहुत लंबे वक्त से जानते हो, ये भी एक हिंट है। ये रिलेशनशिप काफ़ी पुराना है। लेट मी गो, ये फ्रस्ट्रेट हो गए हैं अपने इमोशंस से, जो कुछ भी इनके माइंड में चल रहा है उन सब फीलिंग से ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। ग्रो ओल्ड विद यू, यस ऑफ कोर्स। 2 ऑफ कप्स है जो कि कंफर्म करता है कि रिकंसिलिएशन या रीयूनियन की पॉसिबिलिटी है। एंड कहीं ना कहीं ये थॉट इनके माइंड में भी आ रहा है कि इनको आपके पास वापस आ जाना चाहिए। बट देन यहाँ पर किसी ने किसी को छोड़ा था और अबैंडन किया था, और अगर ये यही पर्सन थे, इन्होंने आपको छोड़ा था, तो इनको झिझक होगी कि आपको एक बार फिर से ये कांटेक्ट करें तो करें कैसे। पेज ऑफ सॉर्ड्स, यही थॉट्स हैं जो इनके माइंड में चल रहे हैं बार बार। कैसे करूं बात, मैंने ही तो छोड़ा था। हिपोक्रेट, नॉट बीइंग ऑनेस्ट, ये अपनी फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट नहीं है, या ये जनरली में भी इनकी आदत ही कुछ ऐसी है कि ये अपनी फीलिंग्स लोगों से छुपाते हैं। एंड क्योंकि आपका ध्यान इस कार्ड की तरफ गया है, आपने ये कार्ड सिलेक्ट किया है कंफ्यूजन का, ये कंफ्यूज रहते हैं, ये अपने ही थॉट्स से कंफ्यूज हो जाते हैं। लाइक इनके दिमाग में पॉजिटिव भी आ रहा है और इनके दिमाग में नेगेटिव भी आ रहा है, दोनों चीजें आ रही हैं। वहां पे अभी क्लैरिटी नहीं है कि बात करूं कि ना करूं, या वापस पैचअप करूं कि ना करूं। योर एब्सेंस मेक्स मी इरिटेटेड, आपका मेरी लाइफ में ना होना मुझे गुस्सा दिलाता है या मुझे इरिटेशन होती है। एंड व्हाट एल्स, और क्या मैसेजेस हैं इनकी तरफ से, क्या इनके दिमाग में आता है। स्टे विद मी, आपके साथ ही रहना चाहते हैं। लेट मी इन योर हार्ट, सी यहीं पे हेजिटेशन है। लेट मी इन योर हार्ट, या एक बार फिर से मुझे अपनी लाइफ में आने दीजिए। हेजिटेशन है काफ़ी हद तक, क्योंकि पास्ट में ये छोड़ के गए हैं आपको, या आपने छोड़ा है, जो कुछ भी हुआ है यहाँ पे सेल्फिश मोटिव्स, किसी न किसी अपने फायदे के लिए इन्होंने ये रिलेशनशिप तोड़ा है। किसी तरीके का इनका कुछ, या तो इनको कोई और पर्सन ऐसा दिखा होगा जिसके साथ इनको लगा होगा कि मे बी मेरा फ्यूचर इस इंसान के साथ बेहतर हो सकता है, या अगर मैं इस रिलेशनशिप पे क्विट कर देता हूँ या क्विट कर देती हूँ तो मैं अपना पूरा टाइम अपने ऊपर दे पाऊंगी, अपने साथ टाइम स्पेंड कर पाऊंगा, अपने ऊपर काम कर पाऊंगा या काम कर पाऊंगी। जो भी है आपके पर्सन, रीडिंग्स आर नॉट जेंडर स्पेसिफिक, मेल फीमेल जो भी है। 2 more messages. Future planning. I want to come back but I don't know how. मैं वापस आना चाहता हूँ या मैं वापस आना चाहती हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं आऊँ कैसे, क्योंकि अपने रास्ते इन्होंने खुद ही बंद कर लिए हैं। बट अगेन होप है यहाँ पे, क्योंकि 2 of cups है एंड सिचुएशन इनके हाथ में है।
यहाँ तक मुझे लगता है आप तो इंतजार कर ही रहे हैं, अब इनको एक्शन लेना है, जरूरत है इनको एक्शन लेने की। ये इनका जो माइंडसेट है या इनके थॉट्स में जो क्लैरिटी है, ये पेज जब तक किंग बनेगा, पेज ऑफ सॉर्ड्स जब तक किंग ऑफ सॉर्ड्स बनेगा, कितना टाइम लग सकता है? अब से लेकर कितना वक्त ये लगा सकते हैं? बिग हैप्पी चेंजेस, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, पीसफुल रेजोल्यूशन, रिकंसिडर, इम्प्रूविंग हेल्थ, अबंडेंस। ओके, काफी अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं गाइस। फ्यूचर में कुछ बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं, बिग हैप्पी चेंजेस। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, मे बी इनको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत है, या किसी म्यूचुअल फ्रेंड या किसी ऐसे इंसान से जुड़ने की ज़रूरत है जिसकी बातचीत आपसे होती हो, ताकि ये अपना मैसेज इनडायरेक्टली आप तक पहुंचा सके। या फिर ये आपके लिए मैसेज है कि आपको किसी से हेल्प की ज़रूरत है, किसी दूसरे इंसान से हेल्प की ज़रूरत है। पीसफुल रेजोल्यूशन, peaceful feelings are coming, peace is coming, abundance is coming। abundance is not just about money, ये सिर्फ मनी के लिए वर्ड नहीं यूज होता है, abundance रिश्तों में भी होती है। बहुत अच्छे फ्लरिशिंग रिश्ते जो आपकी लाइफ में खुशियां लेकर आए। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर इनको कोई हेल्थ इशू था, इट कुड बी मेंटल हेल्थ ऑल्सो, हमारा माइंड भी हमारी हेल्थ के अंदर ही आता है भाई, हमारी बॉडी का ही एक हिस्सा है। अगर ये बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे थे क्योंकि कंफ्यूज्ड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, मे बी डिप्रेशन इनको हो रहा हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, इनकी हेल्थ इंप्रूव होगी। एंड जब इनकी बॉडी हेल्थ इंप्रूव होगी, इनका माइंड बेहतर तरीके से सोच पाएगा, जब ये अंदर से फिट फील करेंगे, तब मे बी इनको ज़्यादा हेल्प मिलेगी एक सॉलिड डिसीजन लेने के लिए। रिकंसिडर, रिकंसिडर, ये एक बार फिर से रिकंसिडर कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में वापस आना, या एक बार फिर से आपको कांटेक्ट करना। ठीक गाइस, नेक्स्ट ईयर जनवरी, फरवरी और मई, जनवरी, फरवरी और मई 2021 में ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। एंड अगर आप चाहें, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है, ये मैसेजेस अगर आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को सेव कर सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। सॉरी, मेरा कैमरा बीच में बंद हो गया था। ओके, ये मैसेजेस आपके लिए हैं। जनवरी, फरवरी और मई, अगले साल ये पर्सन वापस आ सकते हैं, या अगर हम अभी से कंसीडर करें तो 1 से 5 महीने बाद या 1 से 5 हफ्ते बाद, इतना वक्त ये ले सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। इनको क्लैरिटी चाहिए कि इनको चाहिए क्या, आपके लिए क्या गाइडिंग मैसेज है। मीनवाइल जब तक ये आते हैं, जब तक इनको अपनी सिचुएशन के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में क्लैरिफिकेशन मिलती है, आपके लिए क्या मैसेज है, आपको क्या करना है। लक इज ऑन योर साइड, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, शो द वर्ल्ड द रियल यू। न्यू मून इन सेजिटेरियस एंड फुल मून इन एक्वेरियस, एक्वेरियस राशि एंड सेजिटेरियस राशि भी हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर की। लक इज ऑन योर साइड, किस्मत आपकी तरफ है। अगर आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप वापस से जुड़े या ये पर्सन फिर से आपकी लाइफ में वापस आ जाए, देन यस, वापस आ सकते हैं। एंड एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, इनके इमोशंस में चेंज आने वाला है, विच इज़ अ गुड न्यूज़। यानी कि ये जो पेज ऑफ सॉर्ड्स है, ये किंग ऑफ सॉर्ड्स में कन्वर्ट होगा। अब ओके, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सॉर्ड्स जो होते हैं गाइस टैरो में, वो कन्वर्सेशन को डिनोट करते हैं, बातचीत को डिनोट करते हैं। तो पेज जो है थोड़ा छोटा कार्ड है, उसके बाद होता है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, उसके बाद क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, उसके बाद किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो फाइनली जब वो फीलिंग किंग तक पहुंच जाती है, तब इंसान एक्शन लेता है।
सो अभी ये पेज ऑफ सॉर्ड्स पे इनके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, लेकिन एनर्जी को अभी और बढ़ना है, या इनके थोड़ा सा वक्त लगेगा इनके इमोशंस को थोड़ा और पक्का होने के लिए, ताकि ये फाइनली डिसीजन ले लें और बात कर लें. शो द वर्ल्ड द रियल यू. दिस इज स्पेसिफिकली फॉर यू. इंडिविजुअल मैसेजेस फॉर यू गाइज. आपके लिए हैं ये मैसेजेस स्पेसिफिकली. इन मैसेजेस से आपके पर्सन का या किसी और इंसान का कोई लेना देना नहीं है, ये आपकी एनर्जी है. ये मैसेजेस एंजल्स की तरफ से, गॉड की तरफ से आपके लिए हैं. पाइल नंबर 2, शो द वर्ल्ड द रियल यू. किसी और को इम्प्रेस करने के लिए या किसी और इंसान की खुशी के लिए अगर आप अपनी ट्रू पर्सनैलिटी को छुपा रहे हैं तो ऐसा करना बिल्कुल बंद कर दीजिए. आप जैसे हैं वैसे रहिए. आप वो करिए जिसमें आपको खुशी मिलती है. किसी से भी आपको अपने आप को कमतर समझने की ज़रूरत नहीं है. अपने आप में आपको कॉन्फिडेंट रहना है. एंड अगर आप अपनी पर्सनैलिटी या अपने कुछ टैलेंट्स आप छुपा के रख रहे हैं लोगों से जस्ट बिकॉज कोई और हर्ट ना हो जाए, या अगर आप कुछ एक स्पेसिफिक चीज़ है जो आप करना चाहते हैं बहुत टाइम से लेकिन आप नहीं कर रहे हैं क्योंकि कोई और इंसान हर्ट हो जाएगा या किसी और की फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगी, तो स्टॉप डूइंग दैट. दिस इज द मैसेज फॉर यू. पाइल नंबर 2, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. होपफुली बिग हैप्पी चेंजेस, बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आपके रिश्ते में आ रहे हैं बहुत जल्द. 2021 आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ लेकर आएगा. बहुत अच्छी ब्राइट पावरफुल एंड पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए लेकर आएगा. एंड मैं भी आपके लिए प्रे करूँगी. गाइज, ये थी रीडिंग आपके लिए, पाइल नंबर 2 के लिए. अगर इस रीडिंग के ज़रिए मैं आपकी कुछ मदद कर पाई हूँ, रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है या आपको कुछ क्लैरिफिकेशन मिली है, हेल्प मिली है, कोई पॉजिटिव मैसेज मिला है इस रीडिंग के थ्रू, तो प्लीज़ टैरो बाय टीजे को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक देना मत भूलिएगा. और कोई पिकअप आइल रीडिंग अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए. ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ. हेलो, नमस्ते. पाइल नंबर 3 जिन्होंने ये कार्ड सिलेक्ट किया है, इंस्टिंक्ट. ऊप्स इंस्टिंक्ट. ये रीडिंग आपके लिए है. ओके, आपके पार्टनर कब तक वापस आ सकते हैं? नो कांटेक्ट पीरियड चल रहा है अभी फिलहाल. उनकी क्या करंट एनर्जी है? पहले तो करंट एनर्जी ही चेक कर लेते हैं. क्या सोच रहे हैं आपके बारे में और क्या फील कर रहे हैं? 3 of Cups, third party situation. 2 of Wands, waiting for something to happen. Wheel of Fortune. Okay. 7 of Pentacles and 8 of Swords. ठीक है. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस राशि, एरीज, लियो, सेजिटेरियस राशि या जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस राशि हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर की. एंड कई सिचुएशंस में कई लोगों के साथ पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी प्रेजेंस हो. कोई इंसान हो सकते हैं या फिर कोई सिचुएशन भी हो सकती है, कुछ एक स्पेसिफिक सिचुएशन भी हो सकती है. ओके, इनकी लाइफ में एक बहुत ही ज़्यादा मेजर चेंज ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं. व्हील ऑफ फॉर्चून, इनकी जैसे दुनिया ही बदल गई है. काफ़ी चेंज आया है इनकी लाइफ में रिसेंटली. 7 ऑफ पेंटिकल्स, दे आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट देयर फीलिंग्स. अपनी फीलिंग्स को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है. या फिर अभी रिसेंटली गाइज मुझे ये भी मैसेज आ रहा है, ओके, ये रिसेंटली आपके बारे में सोच रहे थे या आपकी दी हुई कोई चीज़ है इनके पास, कुछ मटीरियलिस्टिक चीज़ है, कोई फ़ोटो हो सकती है, कोई गिफ्ट हो सकता है, कोई भी ऐसा टैंजिबल ऑब्जेक्ट है इनके पास आपका दिया हुआ जिसको ये अभी रिसेंटली देख रहे थे और इनके माइंड में आपका थॉट आया वो चीज़ देख के. फ़ोटो भी हो सकती है या मे बी फ़ोन में आपकी कोई फ़ोटो देख रहे हो, मे बी आपको स्टॉक कर रहे हैं इंटरनेट पे, आपकी कोई आईडी हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं ना कहीं ये आपको स्टॉक कर रहे हैं. ये वेट कर रहे हैं किसी चीज़ के चेंज होने का. चीज़ें ऑलरेडी इनकी लाइफ में बदल रही हैं
लेकिन ये अभी भी किसी चीज के खत्म होने का या बदल जाने का इंतजार कर रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि ये वेट कर रहे हैं, मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन जो चल रही है इनकी लाइफ में, ये चाह रहे हैं कि वो सिचुएशन खत्म हो जाए, मे बी उस चीज का इंतजार कर रहे हैं ये, और उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फंसा हुआ अपने आप को फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स। नाउ आई बिलीव कि ये चाहें तो इस सिचुएशन से खुद निकल सकते हैं, अपने आप को फ्री कर सकते हैं, बट डेलिबरेटली या ड्यू टू सम फियर, किसी डर की वजह से ये ऐसा नहीं कर रहे हैं। और क्या मैसेजेस हैं, क्या ऐसी बातें हैं, क्या ऐसे थॉट्स हैं जो इनके माइंड में आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपके कनेक्शन से रिलेटेड? ये क्या फील करते हैं, ये क्या सोच रहे हैं? आई वॉन्ट टू कम बैक बट आई डोंट नो हाउ, लेट मी गो, यू नो मी फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, hypocrite, not being honest, our situation breaks my heart। हमारी जो ये प्रेजेंट सिचुएशन है, मुझे बहुत अफसोस होता है या बहुत बुरा लगता है इस सिचुएशन को देखकर या इस सिचुएशन में होकर, जो कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स। एंड ये वेट कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से ये वेट कर रहे हैं कि कब चीज़ें बदलेंगी। यू नो मी फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, आप मुझे बहुत लंबे वक्त से जानते हो, ये रिलेशनशिप नया नहीं है, आपका इनका रिलेशनशिप काफ़ी पुराना है। आई वॉन्ट टू कम बैक बट आई डोंट नो हाउ, मैं आपकी लाइफ में वापस आना चाहता हूँ, या मैं आपकी लाइफ में वापस आना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कैसे आऊँ। हिपोक्रेट, नॉट बीइंग ऑनेस्ट, ये ऑनेस्ट नहीं है अपने इमोशंस के साथ, या पास्ट में भी मे बी जब ये आपके साथ थे रिलेशनशिप में तभी ऑनेस्ट नहीं रहे हैं, सच नहीं बोलते थे, बातें छुपाते थे, या इनका नेचर ही कुछ ऐसा है, थोड़े सीक्रेटिव है, मे बी लोगों से ज़्यादा इनको बातचीत करना पसंद नहीं है, अपने में रहते हैं, और अपनी प्रॉब्लम्स भी ये इजीली लोगों से शेयर नहीं करते। हो सकता है कि इनकी फैमिली वालों को भी ना पता हो कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है या ये किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। लेट मी गो, ये फ्रस्ट्रेटेड है, फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग है। ओके, टेक दिस। ब्रोकन ट्रस्ट, ट्रस्ट टूटा है, किसी ने ट्रस्ट तोड़ा है, इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है या आपने इनका ट्रस्ट तोड़ा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मे बी किसी तीसरे इंसान की वजह से इन्होंने आपके साथ ब्रेकअप किया है या सेपरेशन लिया है। लव एट फर्स्ट साइट एक हिंट हो सकता है गाइज आपके रिलेशनशिप के लिए। मे बी जब आप मिले थे, मिलते ही प्यार हो गया, या पहली नज़र में पसंद आ गए, समथिंग लाइक दैट। समझ नहीं आता कि क्या करूं, फ्रस्ट्रेशन है बहुत ज़्यादा, अपना क्या एक्शन लेना है पता ही नहीं है, क्या बात करूं ये भी नहीं पता। आई नीड यू। सी, थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में, कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही है जिसके ऊपर इनका पूरा फोकस है। ये वेट कर रहे हैं कि कब इस सिचुएशन में चेंज आएगा, एंड मीनवाइल इसी दौरान ये आपकी कमी भी फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। शायद तभी ये पुरानी कोई फोटोज या पुराने कोई गिफ्ट्स वगैरह देख रहे हैं एंड आपको याद कर रहे हैं, और उसके बाद इनको बहुत ज़्यादा स्टक फील होता है कि अब मैं क्या करूं, समझ नहीं आता कि क्या करूं। आई वॉन्ट टू कम बैक बट आई डोंट नो हाउ, मैं वापस आना चाहता हूँ या वापस आना चाहती हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कैसे आऊँ। फाइनली, फाइनली गाइज, वी विल मीट सून, जल्दी हमारी मुलाकात होगी। अ रे ऑफ होप, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ, कब आएंगे, कब मिलेंगे, कब इनको देख पाएंगे, जल्दी मुलाकात होगी। कब होगी भाई, कब आएंगे ये पर्सन आपकी लाइफ में? फाइल नंबर 3। Meditation brings answer. In the near future, ask for help from others. The situation will improve. Listen to your intuition. आपका दिल क्या कहता है?
आपको थोड़ा सा अकेले में बैठ के थोड़ा मेडिटेट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। मे बी आपको अपने सवाल का जवाब गाइस अंदर से ही मिल जाएगा। क्या पता आपके नियर फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर में भी, आने वाले टाइम में आपका बर्थडे आ रहा है या कुछ ना कुछ एक ऐसा स्पेशल ओकेजन आने वाला है जिसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि इनकी तरफ से कोई मैसेज आएगा या इनकी तरफ से आपके लिए कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आएगा। सो मे बी येस, इन द नियर फ्यूचर ये इंसान आने वाले कुछ समय में आपकी लाइफ में आएंगे वापस से। कब वापस आएंगे? जल्दी आएंगे। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, सिचुएशन पहले से बेहतर होने वाली है। यानी कि अभी जो चल रहा है, जो कुछ अभी आप दोनों एक्सपीरियंस कर रहे हो, फ्यूचर इससे बेहतर होने वाला है। पाइल नंबर 3। ओके, पॉसिबल मंथ्स और डेट्स मैं आपको बता देती हूँ कब तक ये वापस आ सकते हैं। डेट्स तो हो सकती हैं 2 तारीख, 3 तारीख, 10 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख। और मंथ्स अगेन हो सकते हैं, फरवरी का महीना हो सकता है, मार्च का महीना हो सकता है, अप्रैल का महीना हो सकता है। फरवरी मार्च अप्रैल में, फरवरी मार्च अप्रैल में मुझे लगता है कि ये मंथ हो सकता है आपसे लेकर, इतना वक्त लग सकता है। आप मई तक का मंथ आप कंसिडर कर सकते हैं। एट मैक्स ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। लिसन टू योर इंट्यूजन। आपकी इंट्यूजन, आपकी सिक्स्थ सेंस क्या कहती है? आपकी सिक्स्थ सेंस क्या कहती है? ठीक, मैसेज है आपके लिए गाइस, और ये कंफर्मेशन है कि ये पर्सन वापस आएंगे इन द नियर फ्यूचर। वी विल मीट सून, जल्द ही मुलाकात होगी गाइस। ये सिर्फ मंथ्स नहीं, ये वीक्स भी हो सकते हैं। ठीक, तो मे बी 2 से 3 हफ्ते, 7 हफ्ते, 8 हफ्ते, ये वीक्स भी हो सकते हैं। 2, 3, 7, 8, इतना वक्त मैं यहाँ पर अभी देख रही हूँ। आप चाहें तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए अगेन ये वीडियो सेव कर सकते हैं। मे बी कुछ आपकी हेल्प हो। ठीक, तो जब तक ये वापस आते हैं आपको क्या करना है? एंजल्स की तरफ से, गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से पाइल नंबर 3 आपके लिए क्या गाइडिंग मैसेज? पाइल नंबर 3 के लिए गाइडिंग मैसेज। The end of a tough cycle approaches. Conclusions are within reach. Hold your vision. Good news. मुश्किल टाइम जो चल रहा था वो खत्म होने वाला है। कैप्रिकॉर्न राशि हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर की या थर्ड पार्टी की। Conclusions are within reach. फाइनली आपको अपने रिश्ते का एक निचोड़ जो बोलते हैं, एक फाइनल आंसर आपको मिलने वाला है कि ये रिश्ता कहाँ लेकर जाने वाला है, आपको कहाँ लेकर जाने वाला है। आपकी इंस्टिंक्ट, आपकी सिक्स्थ सेंस इस चीज को समझने में आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। होल्ड योर विजन। होल्ड योर विजन मतलब आप अपनी जगह पर ठीक है, यानी कि ट्रस्ट इनकी तरफ से तोड़ा गया है। आपने कुछ गलत नहीं किया है। आप जस्टिस डिजर्व करते हैं। अगर आपने बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी, बहुत सारा लव इनको दिया है, तो आप डिजर्व करते हैं कि वो सारी पॉजिटिविटी और वो सारा प्यार आपको भी वापस मिले। पाइल नंबर 3, ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग के जरिए मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाई हूँ या आपको कोई पॉजिटिव मैसेज दे पाई हूँ, तो प्लीज़ टैरो बाय टीजे को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइज। मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिलती है आपके लिए वीडियोस बनाने में, और अच्छा लगता है। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक देना भी मत भूलिएगा। साथ ही में अगर कोई पिकअप पाइल रीडिंग आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट टाइम, एंड प्रॉमिस इस बार वीडियो जल्दी लेकर आऊंगी। नमस्ते एंड टेक केयर।